हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में भाई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा वोकैबुलरी का ये पोर्शन चल रहा है, ठीक है। जो कि आज हमारा 5वां डे है। कौन सा डे है दोस्तों? 5वां लेक्चर है, 5वां डे है, जिसमें कि मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ में इडियम्स, ठीक है। तो मैं आपके साथ में 10 to 15 आपके साथ में एवरीडे डिस्कस करता ही हूँ, ठीक है। तो आपके साथ में फिर मैं आपसे 10 से 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिस किसी बहन भाई ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर नहीं देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, आपसे विनम्र निवेदन है, आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। गॉट इट। सो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा आज ईडीएम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए काफी ज्यादा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 26वां ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, ध्यान से देखना और इसका आंसर आपको देना है। देखिए 26 में क्या है, ये आपकी थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा चीज लिख दी है टाइपिंग में ना, इस चीज को आप थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। गॉट इट। ये यहाँ से यहाँ तक है आपका। ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए। ये है वाई फिट्स एंड स्टार। क्या है दोस्तों? वाई फिट्स एंड स्टार। देखिए वाई फिट्स एंड स्टार को बोल सकते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब आपको पता है, आपको पता ही चल रहा होगा क्या है? अनियमित। ठीक है, क्या है दोस्तों? अनियमित। अनियमित रूप से वो भी चीज दोस्तों अनियमित रूप से होती है, उसी को बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है। आई अनस्टेड बोल सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग आपको मैंने बता दिया। इसके ये आपके दोनों ऑप्शंस आपको जहां भी दिखे आप इस पर टिक कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए देन नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। चलिए मैं पहले आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये कह रहा है वाइट्स वाइट ऑफ मोर देन वन कैच। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? देखिए दोस्तों, मीनिंग है इसका टू टेक मोर देन, है ना, वन कैन डील विद। यानी कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा है ना, डील। जैसे कि आपको पता है, ये आपका मैंने एक पीक पॉइंट लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक मैंने पॉइंट लिया आपका। किसी की क्षमता है कि वो इससे थोड़ा सा नीचे तक है, किसी की क्षमता है कि वो इससे ऊपर है। फिर ये पॉइंट लिया मैंने दोस्तों, इसका मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, फिर अगली बार एक पॉइंट और डाला मैंने, अगला पॉइंट ऐसे ले लिया। तो यानी कि हर बार क्षमता जो है वो अपनी क्षमता से अधिक कोई ना कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्षमता से अधिक काम लेना, ठीक है। क्या बोल देंगे इसे? क्षमता से अधिक काम करना, अधिक काम लेना, ठीक है। अपनी क्षमता है उससे अधिक जितना भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ये फाइट ऑफ मोर देन वन कैच। तो आप इसका हिंदी मीनिंग याद रखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाय हाय भाई, बहुत बेहतरीन है। ये जो मैंने आपको रफ किया था ऊपर वाला, वो यहीं पे मैंने लिख दिया, इंपोर्टेंट है काफी आपके लिए। ये कह रहा है कुक एंड बुल स्टोरी। भाई बहुत ही सिंपल है, कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब आपको पता चल रहा होगा। मतलब उसको बोल सकते हैं ऊट पटांग बात। क्या बोल सकते हैं? ऊट पटांग। थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ दोस्तों पहले से। ठीक है, अब लिखता हूँ यहाँ पे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऊट पटांग। ऊट पटांग बात, बेपगर की बात करना, ऊट पटांग बात करना, उसी को क्या बोलते हैं? कुक एंड वुल स्टोरी। इसका इंग्लिश मीनिंग आपके फ्रेजेस बोल सकते हैं, आपको जो भी ऑप्शन में देखे इनमें से आप उस पर टिक कर सकते हैं। एब्सर्ड स्टोरी, ठीक है, वही बेकार की स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ इसके दो मीनिंग है इंग्लिश में, आप जो भी आपको उचित लगे आप लिख लें, और छोटे से आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके जितने भी मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर हैं, पीवाई क्यूज हैं, तो प्लीज आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एसएससी में पूछा गया है। फेयर वेदर फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, फेयर वेदर फ्रेंड्स बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ मित्र स्वार्थी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्वार्थी। स्वार्थी मित्र, स्वार्थी दोस्त, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी का मतलब हमारा ये है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? स्वार्थी मित्र को ही फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं। इसके दो मीनिंग है दोस्तों। पहला तो आपके सामने ये है, फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स। क्या है दोस्तों? फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इनको बता रहा हूँ, आप इनको नोट तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा मीनिंग आपके सामने है एन
अनरिलेबल फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों में से एक तो ये इसका मीनिंग है और एक इसका ये मीनिंग है। दोनों आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स टू से, तो स्वार्थी मित्र जो दोस्त स्वार्थ के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और इंपोर्टेंट भी बोलेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी मैं आपको बता रहा हूँ PYQ है। व्हाट इट गेट आउट ऑफ हैंड, नाम से पता चल रहा है गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कि अपने हाथ से छोड़ देना या हाथ से निकल जाना, कोई चीज है या कोई बच्चा बोलते हैं, ठीक है, हाथ से निकल जाना, गेट आउट ऑफ हैंड, जो चीज हाथ से निकल गई उसी को बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा आपके सामने है, टू बिकम, ठीक है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, या गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से निकल जाना, ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मीनिंग है गेट आउट ऑफ कंट्रोल। या एक मीनिंग आपके सामने ये है, दोनों के दोनों मीनिंग्स जो भी आपको ऑप्शंस में दिखते हैं आप उन पर टेक कर सकते हैं। बट इट, सो गेट आउट ऑफ हैंड इसका मीनिंग क्या है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि हाथ से निकल जाना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। 31वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक है। तो इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब है, जैसे इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ, उसी समय में, या जैसे सेम बोट लिख रहा है ना यहाँ पे, सेम बोट, सेम बोट का मतलब है उसी समय में, ठीक है। इन द सेम बोट को बोल सकते हैं मतलब जो परिस्थिति थी आपके पास में उसी में, तो बोल सकते हैं उसी कठिन परिस्थिति में, उसी कठिन परिस्थिति में, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसी कठिन परिस्थिति, उसी कठिन परिस्थिति। तो ये आपका हिंदी मीनिंग हो गया आपका, इन द सेम बोट। भाई बहुत अच्छा, सेम बोट, सेम का मतलब सेम, जो हमारे पास डिफिकल्टी थी उन्हीं में आ गए हम, तो इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपके सामने आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू बिकम, वो सॉरी क्या दिख रहा है, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ठीक है, क्या दिख रहा है दोस्तों, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ठीक है, उसी कठिन परिस्थिति में होना, प्रेजेंट होना, उसी को बोलते हैं ये, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 32 में आपके सामने लगा देता हूं मैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है 32 में, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे इस पर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी मीनिंग आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना, क्या बोलेंगे, बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, जैसे हम कहते हैं ना बहुत खुश हो गए, सातवें आसमान पर चढ़ गया है, ठीक है, तो उसी को बोल सकते हैं वन क्लाउड नाइन, यानी कि सातवें आसमान पर बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या बहुत खुश होना, ठीक है, या फिर अत्यंत प्रसन्न होना, ये भी अच्छे वर्ड है। तो उसका हिंदी मीनिंग मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख ही दिया है, ठीक है, याद कर सकते हैं। और इंग्लिश मीनिंग जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिख ही रहा है, ठीक है, क्या लिख रहा है इंग्लिश मीनिंग में, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, यहाँ पे ये वर्ड अच्छा है, एक्साइटेड से आप जैसे कि आपको ऑप्शन में देखे तो टिक कर सकते हैं, हैप्पी एंड एक्साइटेड, ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको सामने क्लियर किया है। तो प्लीज आशा करता हूँ यहाँ पे मैंने आपके सामने जितने वर्ड क्लियर किए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 ऑन योर स्क्रीन, तो आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, तो प्लीज इसका कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी PYQ है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना भाई। चलिए, पुल सम्बन्स एल्स, पुल सम्बन्स लेग्स, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड लिख रहा होगा लेग्स, ये दिख रहा है आपका लेग वर्ड, चलिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि आपको वर्ड दिख रहा है लेग, ठीक है भाई, पुल सम्बन्स लेग, इसका मतलब है टांग खींचना। भाई बहुत अच्छा वर्ड है, प्यारा वर्ड है, ठीक है, जैसे हम किसी की मजाक उड़ाना बोल सकते हैं, ठीक है, या टांग खींचना बोल सकते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, टांग खींचना, टांग खींचना, ठीक है, इसका एक और वर्ड बोल सकते हैं मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, टांग खींचते हैं किसी का मजाक उड़ाते हैं, दोनों का मतलब क्या करके एक ही है, ठीक है, बट इट, किसी की टांग खींचना या उसका मजाक उड़ाना। तो पुल समवंस लेग, यहाँ पे ये वर्ड आपको दिख रहा है लेग, क्या दिख रहा है आपको, लेग। तो इसका हिंदी मीनिंग आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या है, ध्यान से देखिएगा इसका हिंदी मीनिंग।
हिंदी मीनिंग है इसका टू मेक फूल ऑफ। ठीक है, इस एक तो इसका हिंदी में इंग्लिश मीनिंग ये है, क्या है, टू मेक फूल ऑफ। ठीक है, दूसरा इंग्लिश मीनिंग इसका आपके सामने दिख ही रहा है, क्या है, टू टीज समवन। ठीक है, तो ये आपके सामने दो मीनिंग दिख रहे हैं, आप जो भी उचित लगे नोट कर सकते हैं, और ये आपके दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर हैं, मीनिंग्स पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने ये नोट किए हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दो दो दिन यानी कि पहला दो दो दिन का टारगेट रहता है हमारा, 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये, मतलब ऐसे करके 2 दिन ईडीएम 2 दिन साइनो 2 दिन एंटोनियम, तो इस तरीके से मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आज हमारा ईडीएम है, कल भी चलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो ये आगे आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों, पीवाईक्यू है ये भी, ठीक है। चलिए, तो भाई इसका आंसर दे देंगे मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या होगा हिंदी मीनिंग। 34 में सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस। ठीक है भाई, बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। जैसे आपको पता है, हम डिफिकल्टीज में होते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया तो परेशान होना, दो मीनिंग बोल सकते हैं इसके, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, परेशान होना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, परेशानी होना, परेशानी में होना। ठीक है भाई, क्या होना दोस्तों, परेशानी में प्रेजेंट होना। ठीक है, या इसका बोल सकते हैं दुविधा, ये भी अच्छा वर्ड है, दुविधा, दुविधा में होना, दुविधा में होना या परेशानी में होना, तो दोनों के दोनों इसके दोस्तों हिंदी मीनिंग है। आप जो भी लगे आपको लिख सकते हैं, ये आपका या करके मैं बोल रहा हूँ। आइए चलिए, इसका इंग्लिश मीनिंग जैसे कि आपको दिख रहा है, देखते हैं क्या है। ये कह रहा है आपका दुविधा में होना या परेशानी में प्रेजेंट होना, नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्पैच। ठीक है, तो इसके दो हैं, नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्पैच। तो एक तो ये है इसका इंग्लिश मीनिंग, ठीक है, फ्रेजेस। दूसरा आपके सामने ये आपको दिख ही रहा है, क्या है दूसरा भाई, यहाँ पे आपको रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, ये अच्छा वर्ड है दोस्तों। एक तो यहाँ पे अनडिसाइडेड लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे आपका अनश्योर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला वर्ड। ठीक है, ये वाला वर्ड काफी अच्छा है दोस्तों, अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। ठीक है, तो आप इनको लर्न कर सकते हैं, दोनों अच्छे वर्ड हैं, अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। ठीक है, एक साइड इन अ डिस्पैच, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए मूव कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, 35 में क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल मेरे बहन भाई आपको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आप पहले और उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये भी आपका PYQ है, ये मैं भी यहाँ आपको बता देता हूँ अलग से, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है आपका, इसका मीनिंग देखेंगे दोस्तों हिंदी वाला, इसका हिंदी मीनिंग है टू फ्लॉग। ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, जैसे आपको पता है, मतलब बोलते हैं ना, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। ठीक है, यानी कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश की हमने, तो यहाँ पे हम एक चीज समझ में आ रही है, हमने क्या, असंभव। ठीक है, असंभव काम किया है, कौन सा काम दोस्तों, असंभव, असंभव काम करना, असंभव काम करना, मतलब हम मरे हुए मुर्दे में जान डाल देते हैं, उसी में उसी प्रकार असंभव जो हमारा काम होता है उसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके इंग्लिश मीनिंग आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक तो हो गया आपका टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल वर्क। ठीक है, दूसरा वेस्ट एनर्जी ऑन अनरिलेट, ठीक है, सिचुएशन जो है आपका यहाँ पे दोनों के दोनों हैं। एक तो ये हो गया आपका अटेम्प्ट वाला, एक हो गया अनअलर्टेबल वाला। ठीक है, अनअलर्टेबल वाला हो गया दूसरा, और एक हो गया ये वाला वर्ड आपके सामने। ये जो है ना, ये मैं लगाता हूँ, ये दो वर्डों के लिए लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ से दो मीनिंग्स होते हैं इसके। एक तो ऊपर वाला ये पूरा हो गया, और दोस्तों एक ये नीचे वाला पूरा मीनिंग हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, पहला मीनिंग क्या है, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल वर्क। दूसरा वेस्ट एनर्जी, ठीक है, ऑन द अन, ठीक है, अलर्टेबल सिचुएशन, यानी कि मुर्दे में जान डाल देना या डालने की कोशिश करने देना जान। ठीक है, असंभव काम करना, इम्पॉसिबल वर्क को करना। ठीक है दोस्तों, आई होप यू यहाँ पे आपके सामने सब चीज क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ तक सभी की सभी चीजें आपके समझ में आई हैं या नहीं आई। ठीक है भाई, तो प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, आपके सामने कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर
तो जुड़े रहिए दोस्तों। इसी प्रकार मैंने 35 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं और इनकी मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को ना आपके साथ में दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपके, इन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ मतलब टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप वहां से इनको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। इसी प्रकार जुड़े रहिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर।